तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक छोटे से गांव रामावर्मन चिराई में एक खुशहाल घर था। श्री कनियम विधु। इसी घर में रहती थी ग्रीष्मा, श्री कुट्टी नायर, 22 साल की एक होशियार लड़की। पढ़ाई में अव्वल, हर परीक्षा में बेहतरीन नंबर लाने वाली। ग्रीष्मा ने कन्याकुमारी के एक प्राइवेट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया था। उसकी तस्वीरें और उपलब्धियों के पोस्टर पूरे इलाके में लगे थे, जो उसकी मेहनत और बुद्धिमत्ता को दिखाते थे। लेकिन ग्रीष्मा की असली कहानी तब शुरू हुई जब उसने मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया और उसकी मुलाकात हुई शेरोन राज से। शेरोन राज 24 साल का एक पढ़ा लिखा लड़का, जो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के समुदाया पट्टू इलाके का रहने वाला था। वह रेडियोलॉजी में बीएसएससी कर रहा था और रोज उसी बस से कॉलेज जाता था जिससे ग्रीष्मा जाती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। सुबह वही बस, वही सीट, वही मुस्कुराहटें। फिर फोन पर भी लंबी बातें होने लगीं। शेरोन और ग्रीष्मा का प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। दोनों अक्सर साथ घूमते, वक्त बिताते और उनके रिश्ते की गहराई इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे के बहुत करीब भी आ चुके थे। लेकिन प्यार का सपना टूटने वाला था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फरवरी 2022 सब कुछ बदल गया। शेरोन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया है। और सबसे हैरानी की बात, ग्रीष्मा को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह इस नए रिश्ते से खुश थी। नागरकोइल में रहने वाला वह लड़का भारतीय सेना आर्मी में था और एक अच्छी नौकरी करता था। ग्रीष्मा को शेरोन से ज्यादा स्टेबल फ्यूचर चाहिए था। सोचिए, जहां शेरोन ग्रीष्मा के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था, वहीं ग्रीष्मा के लिए यह सिर्फ एक अफेयर था। शेरोन को जब इस बारे में पता चला तो वह टूट गया, पूरी तरह बिखर गया। उसने ग्रीष्मा से बार बार शादी की बात की, लेकिन ग्रीष्मा हर बार बहाने बनाकर टालती रही। अचानक शेरोन की हालत बिगड़ती गई। लेकिन क्यों? 17 अक्टूबर 2022 की सुबह केरल के एक सरकारी अस्पताल में शेरोन राज को इमरजेंसी में एडमिट किया गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। बार बार उल्टियां हो रही थीं, पेट में भयानक दर्द था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सबसे अजीब बात, मल का रंग काला हो गया था। डॉक्टर भी हैरान रह गए। शेरोन पूरी तरह से हेल्दी था, फिर अचानक इतनी गंभीर हालत में कैसे पहुंच गया? डॉक्टरों ने सारे टेस्ट किए और शक जताया कि शेरोन ने कोई जहरीली चीज खाई है। पर कैसे, कब, किसने? शेरोन के घर वालों से पूछा गया, क्या उसने कोई एसिड पिया था? घर वालों ने कहा, नहीं, शेरोन ने कुछ भी नहीं पिया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सभी एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स देखकर घर वालों को बताया, शेरोन के लिवर, किडनी और लंग्स तेजी से फेल हो रहे हैं। हमें इसे तुरंत डायलिसिस पर रखना होगा, डॉक्टर ने घबराते हुए कहा। डायलिसिस एक प्रोसेस जिसमें अगर किडनी ब्लड प्यूरिफाई नहीं कर पाती तो एक मशीन खून को साफ करने का काम करती है। डॉक्टर बार बार सवाल कर रहे थे, क्या उसने कुछ जहरीला खाया, किसी एसिड या जहर का सेवन किया? घर वाले परेशान थे। शेरोन को आखिर क्या हो रहा था? अब मामला संदिग्ध लगने लगा और ऐसे केस में डॉक्टरों का पहला कर्तव्य बनता है पुलिस को इन्वॉल्व करना। हॉस्पिटल में पुलिस पहुंची। पहले शेरोन से पूछताछ की गई, तुमने आखिर क्या खाया था? कमजोरी से लड़खड़ाती आवाज में शेरोन ने जवाब दिया, मैंने एक कषाय पिया था, अपनी फ्रेंड के घर पर। पुलिस अलर्ट हो गई, क्या सिर्फ तुमने पिया था? नहीं, मेरी फ्रेंड ने भी पिया था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। शेरोन का दोस्त रेजिन भी पुलिस से मिला और उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। 14 अक्टूबर 2022, वह मनहूस दिन। रेजिन ने बताया कि 14 अक्टूबर को शेरोन और वो दोनों ग्रीष्मा के घर गए थे। क्यों? क्योंकि ग्रीष्मा ने खुद शेरोन को फोन करके बुलाया था। ग्रीष्मा की कॉल, शेरोन, घर पर कोई नहीं है, चाचा और मां बाहर गए हैं, देर तक नहीं लौटेंगे, तुम आ जाओ।
शेरोन को यह सुनकर खुशी हुई। काफी दिन हो गए थे, दोनों मिले भी नहीं थे। ग्रीष्मा का इंतजार। शेरोन की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। उसे सर में दर्द था, पैरों में भी हल्का दर्द। ये बात उसने पहले ही ग्रीष्मा को बता रखी थी। लेकिन प्यार में डूबा शेरोन बीमारी की परवाह किए बिना सुबह 10:15 पर अपनी पल्सर बाइक से निकल पड़ा। उसका दोस्त पीछे बैठा था। ग्रीष्मा के घर का दरवाजा खुला था। जब शेरोन वहां पहुंचा तो दरवाजा पहले से खुला था। ग्रीष्मा बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। शेरोन का दोस्त बाहर बाइक लेकर खड़ा हो गया और शेरोन सीधे ग्रीष्मा के बेडरूम में चला गया। वो कषाय जो मौत का जहर था, ग्रीष्मा ने पहले ही एक गिलास कषाय तैयार कर रखा था। पी लो, तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, ग्रीष्मा ने मुस्कुराकर कहा। कषाय, फ्रूटी और साजिश। यह कषाय एक हर्बल ड्रिंक थी जो पानी में उबालकर पी जाती है। थोड़ी कड़वी होती है, इसीलिए ग्रीष्मा ने साथ में फ्रूटी भी रख दी थी। कषाय पीने के बाद फ्रूटी पी लेना, मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या इस कषाय में कुछ ऐसा था जो शेरोन को धीरे धीरे मार रहा था? पुलिस अब शक की नजरों से ग्रीष्मा को देखने लगी थी। क्या ग्रीष्मा जानबूझकर शेरोन को जहर दे रही थी, या ये महज एक इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? शेरोन खुश था, ग्रीष्मा के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को वह अपनी पत्नी मान चुका था, वही उसकी मौत का प्लॉट रच रही थी। इससे पहले भी 13 और 18 अगस्त 2022 को दोनों कन्याकुमारी के थिरपारा आपू के गोल्डन कैसल होटल में चेक इन कर चुके थे। वहां उन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाए। शेरोन यही सोचता रहा कि वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन ग्रीष्मा के चेहरे पर खेली मुस्कान झूठी थी। उसके दिमाग में कोई और साजिश चल रही थी। जूस चैलेंज और मौत की पहली कोशिश। ग्रीष्मा ने केरल के एर्नाकुलम में ओल्ड मार ठंडा ब्रिज पर एक फन कपल मूवमेंट के बहाने शेरोन को बुलाया। हम जूस चैलेंज खेलेंगे। शेरोन खुश था। उसने सोचा यह बस एक मस्ती भरा मोमेंट होगा। उसने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। लेकिन उसे क्या पता था, ग्रीष्मा के हाथों में पकड़ी 2 मैंगो जूस बॉटल्स में से एक में उसने 50 पैरासिटामोल की टैबलेट्स पहले से ही मिला दी थी। अगर आप उस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखें तो साफ दिखेगा, जिस बोतल को ग्रीष्मा ने शेरोन को दी उसकी कैप पहले से ही खुली थी। वहीं जो बोतल वह खुद पीने वाली थी वो पूरी तरह सील्ड थी। शेरोन बेफिक्र था। उसने जूस पी लिया, लेकिन अगले ही सेकंड उसके मुंह का स्वाद अजीब था। एक अजीब सी कड़वाहट। उफ, यह क्या चीज है? शेरोन ने पहला घूंट ही थूक दिया। ग्रीष्मा हड़बड़ा गई। शायद जूस ही खराब होगा, कहते हुए उसने फटाफट दोनों बोतलें फेंक दी। जरा सोचिए, 4 दिन पहले उसने शेरोन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और अब उसे मारने की कोशिश कर रही थी। उसका पहला प्लान फेल हो गया, लेकिन इरादा नहीं बदला। 14 अक्टूबर 2022 दूसरा प्लान। अब ग्रीष्मा ने नया प्लान बनाया और इस बार वह सफल हो सकती थी। शेरोन जब 14 अक्टूबर को ग्रीष्मा के घर से निकला, तभी ग्रीष्मा का टेक्स्ट मैसेज आया। उल्टी होना नॉर्मल है, मुझे भी उल्टी हुई थी। सॉरी, ये मेरी गलती थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसने बार बार खुद को कोसने का नाटक किया, लेकिन यह गिल्ट नहीं था, यह फेक एक्टिंग थी। शेरोन की हालत बिगड़ती जा रही थी। दोपहर 12:03 तक ग्रीष्मा शेरोन को मैसेज भेजती रही और ठीक 12:05 पर उसने वीडियो कॉल करने की कोशिश की। लेकिन शेरोन का शरीर जवाब दे रहा था, मुझे बार बार उल्टी हो रही है और इसका रंग ग्रीन है। शेरोन अब लगातार कमजोर हो रहा था। उसे नहीं पता था कि वह धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा है। मौत की ओर बढ़ते कदम। ग्रीष्मा का शातिर खेल जारी। ग्रीष्मा की मैनिपुलेट करने की ट्रिक शेरोन पर पूरी तरह काम कर गई थी। वह इतना बीमार था, लेकिन फिर भी उसे यह यकीन नहीं हुआ कि यह सब ग्रीष्मा ने किया है। वह इतनी चालाक थी कि उसने हर हाल में शेरोन का ध्यान भटकाना चाहा। ग्रीष्मा बार बार यही कह रही थी, ये कषाय आयुर्वेदिक ड्रिंक की वजह से नहीं, जूस की वजह से हो रहा है। शेरोन भ्रम में पड़ गया। उसे यही लगने लगा कि शायद जूस खराब था।
शेरोन की हालत और बिगड़ी। शाम 5 बजे शेरोन ग्रीष्मा से बार बार कह रहा था कि उस शख्स से कांटेक्ट करो जिसने कषाय दिया था, लेकिन ग्रीष्मा ने जानबूझकर कुछ नहीं बताया, बल्कि वह खुद शेरोन से पूछने लगी कि क्या उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। शेरोन ने जवाब दिया, हां, मैं पसला के हॉस्पिटल में एडमिट हूं। लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पूरी रात वह उल्टियां करता रहा, तड़पता रहा। ग्रीष्मा का नया नाटक। 15 अक्टूबर की सुबह ग्रीष्मा ने कुछ मैसेज डिलीट कर दिए। जब शेरोन ने 9 बजे गुस्से में मैसेज किया, यह सब तुम्हारे कषाय वाले चैलेंज की वजह से हुआ है, तो ग्रीष्मा फिर बहाने बनाने लगी। नहीं, यह जूस की वजह से हुआ है, सॉरी। शेरोन अब ना बोल पा रहा था, ना पानी पी पा रहा था। दोपहर 2 से 3:30 के बीच शेरोन ने ग्रीष्मा को मैसेज किया, पेन के कारण मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूं, पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकता, अब मैं बहुत बीमार हूं, कॉल भी नहीं कर सकता। लेकिन ग्रीष्मा तब भी बस दिखावा कर रही थी। शेरोन अब मौत के करीब था। 17 अक्टूबर 2022 शेरोन अपने आखिरी मैसेज में ग्रीष्मा को बताता है, मेरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन इसके बाद वह कोई रिप्लाई नहीं कर सका, क्योंकि अब वह इतना बीमार हो चुका था कि जवाब देना भी नामुमकिन था। आईसीयू में मौत से जूझता शेरोन। 17 अक्टूबर की शाम शेरोन की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने फौरन उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और डायलिसिस शुरू हुआ। शेरोन के बड़े भाई शिमोनो ने रेजीन, शेरोन का दोस्त, को कांटेक्ट किया, जो उस दिन उसके साथ ग्रीष्मा के घर गया था। रेजीन भागते हुए शिमोनो से मिलने आया और उन्होंने तुरंत मेडिकल कॉलेज पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। 20 अक्टूबर शेरोन का स्टेटमेंट। 20 अक्टूबर शाम 7:01 पर शेरोन का स्टेटमेंट जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया। लेकिन वह सही से बोल भी नहीं पा रहा था। टूटे फूटे शब्दों में उसने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कषाय और फ्रूटी पीने को दी थी, तभी से मेरी हालत खराब हुई। जब उससे पूछा गया कि क्या वह किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो उसने किसी का नाम नहीं लिया। ग्रीष्मा को बचाने के लिए बची एक उम्मीद। यही स्टेटमेंट बाद में ग्रीष्मा के डिफेंस लॉयर ने इस्तेमाल किया और उसके खिलाफ सबूत कमजोर करने की कोशिश की। शेरोन की आखिरी बातें और दर्दनाक मौत। 22 अक्टूबर को शेरोन के पिता को आईसीयू में जाने की अनुमति मिली। जब वह बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने शिमोनो से कहा, शेरोन ने मुझसे कहा है कि वह अब जिंदा नहीं बचेगा। उसने एडमिट किया कि ग्रीष्मा के साथ उसके हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन थे। शेरोन की हालत और बिगड़ी। उसके लीवर और किडनी फेल होने लगे। डॉक्टर्स ने पहले इसे कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग समझा और अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया। लेकिन अगले 62 घंटों में उसकी पल्स और सांसें लगभग खत्म हो गईं। हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, सब कुछ ट्राई किया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। 11 दिन तक मौत से लड़ने के बाद शेरोन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट की वजह से शाम 5:30 पर दम तोड़ चुका था। उसका आखिरी दर्द, जहां वह पानी की एक बूंद भी नहीं पी सका। अगले ही दिन 26 अक्टूबर 2022 शिमोनो ने पुलिस स्टेशन जाकर अपना स्टेटमेंट दिया और एफआईआर दर्ज करवाई। साथ ही शेरोन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चैलेंज पुलिस के सामने था, क्योंकि इस अपराध में कोई आई विटनेस नहीं था और जो सबूत थे वो भी सर्कमस्टेंशियल थे। 5 दिन बाद 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने ग्रीष्मा को क्वेश्चनिंग के लिए समन किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब ग्रीष्मा के झूठ का एक नया एक्ट शुरू होने वाला था। ग्रीष्मा ने अपना गुनाह छुपाने के लिए एक झूठी कहानी पुलिस को सुनाई। उसने कहा कि उसके मंगेतर को उसके और शेरोन के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और वह समझ गया था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अलग नहीं हो सकते। इसलिए वह खुद इस रिश्ते से पीछे हटने को तैयार हो गया। लेकिन 13 अक्टूबर 2022 को शेरोन ने मिलने को कहा
और ग्रीष्मा के बार बार मना करने के बावजूद 14 अक्टूबर को उसके घर आ गया। वहां उसने बेड पर पड़ा एंगेजमेंट एल्बम देख लिया और ग्रीष्मा का फोन चेक करने पर उसकी मंगेतर से हुई कॉल हिस्ट्री भी देखी। इसे देखकर वह भड़क गया और उसने ग्रीष्मा पर हाथ उठा दिया। फिर भी ग्रीष्मा ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह वॉशरूम गई, शेरोन ने बेड के पास रखी दवा पी ली। यानी ग्रीष्मा के अनुसार शेरोन ने खुद ही जहर पी लिया था, न कि उसे जहर दिया गया था। लेकिन ग्रीष्मा सिर्फ यहीं नहीं रुकी। उसने पुलिस स्टेशन में रखे टॉयलेट क्लीनर को पीने का ढोंग किया। पुलिस ने फौरन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन यह सब एक नाटक था, इसलिए वह जल्दी ही डिस्चार्ज भी हो गई। लेकिन झूठ कब तक छुप सकता था? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मिले एविडेंसेस जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ग्रीष्मा के सामने रखी तो उसके होश उड़ गए और उसने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस ने ग्रीष्मा के साथ उसकी मां और उसके अंकल को भी गिरफ्तार कर लिया। शेरोन के पिता ने कंप्लेंट फाइल की थी कि ग्रीष्मा की मां भी इस साजिश में शामिल थी, क्योंकि ग्रीष्मा की कुंडली में पहले पति की मृत्यु लिखी थी। इस दोष को दूर करने के लिए उन्होंने शेरोन को शादी के जाल में फंसाकर उसे मार डाला। वहीं ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर को सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि ग्रीष्मा ने 22 अगस्त 2022 को जूस चैलेंज के नाम पर पैरासिटामोल की हाई डोज देने की योजना बनाई थी। उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री से यह साबित भी हो गया, क्योंकि उसने 23 बार पैरासिटामोल से होने वाली टॉक्सिसिटी एंड पॉइजनिंग के बारे में सर्च किया था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शेरोन की मौत किसी साधारण जहर से नहीं, बल्कि हर्बिसाइड के कारण हुई थी। यह वही केमिकल था जो खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, और ग्रीष्मा के अंकल ने इसे खरीदा था। ग्रीष्मा ने बड़े ही चालाकी से इस हत्या को अंजाम दिया। वह जानती थी कि यह जहर शरीर से 24 घंटे में बाहर निकल जाता है और तब इसे डिटेक्ट करना असंभव होगा। इसलिए उसने शेरोन को अस्पताल ले जाने में देर की ताकि उसे बचाया न जा सके। पुलिस ने जब गहराई से छानबीन की तो पता चला कि ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने के लिए पूरे 10 बार कोशिश की थी। कोर्ट में जब ट्रायल शुरू हुआ तो यह केस काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस नहीं था। लेकिन पुलिस ने डिजिटल एविडेंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह साबित कर दिया कि शेरोन की हत्या ग्रीष्मा ने की थी। 20 जनवरी 2025 को इस केस का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने ग्रीष्मा को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा दी। वहीं उसके अंकल को सबूत नष्ट करने के अपराध में 3 साल की सजा मिली। हालांकि उसकी मां को बाइज्जत बरी कर दिया गया। यह फैसला सुनकर शेरोन के परिवार को न्याय मिला। लेकिन क्या ग्रीष्मा सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इस सजा से बच पाएगी? यह तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।